मंच में उपदेश माननीय अतिथिगण और आज इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपल्स डे के अवसर पर नॉर्थ ईस्ट फोरम ने आज जिस प्रोग्राम का आयोजन किया है उसमें आप लोग इतना बड़ी संख्या में आके हम लोगों को बहुत आनंदित किया है और हम भी आप लोगों की जो उत्साह वो देख के बहुत खुश हुआ। देखिए ये जो शब्द है इंडिजिनस, हम लोग असमिया में खिलंजिया बोलते हैं, हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। इसका प्रसंग कब आते हैं? देखिए आज केरल का लोग इस शब्द का कुछ मायना नहीं देते हैं, महाराष्ट्र के लोग ये जो शब्द खिलंजिया इंडिजिनस इसका मायना नहीं देते हैं, पर हम जो उत्तर पूर्व देश में आज भारत के जो हम वासी हैं, हमारे लिए ये जो शब्द है बहुमूल्यवान। इससे साथ हमारा अस्तित्व जड़ित है, इसलिए हम ये जो शब्द है इस शब्द को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो प्रांत है ये पहले पाकिस्तान से जुड़ा था, आज इस पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़ा है। इस बीच बहुत बड़ा बॉर्डर है, मगर आज भी वो बॉर्डर सील नहीं है। उसके परिणति है जो आज आप और हम इसमें इकट्ठा होके इस विषय का ऊपर आलोचना कर रहे हैं। इस विषय में आलोचना करना चाहिए भारत सरकार, इस विषय में आलोचना करना चाहिए त्रिपुरा सरकार, मगर वो करेंगे नहीं। वो करने से उसका राजनीतिक मुनाफा नहीं होने वाला है। देखिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम में भी इंसानियत है। देखिए देश जब विभाजन हुआ था उस टाइम पे धर्म के आधार पर दो देश विभाजित हुआ था, पाकिस्तान और भारत। उस समय में काफ़ी नॉन इस्लाम लोग भारत में आ गए, काफ़ी इस्लाम धर्म के लोग पाकिस्तान चले गए। इस विषय में हम लोग का जब संविधान बना था, आप लोग जानते हैं संविधान बनने का जो प्रक्रिया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था। उस बहुत बड़ा डिबेट के बाद हम लोग का संविधान में अनुच्छेद 6 लाया गया है। अनुच्छेद 6 बोलते हैं पूर्व पाकिस्तान से जो लोग भारत में 19 जुलाई 48 का पहले आए हुए हैं वही केवल भारतीय नागरिक हो सकते हैं। उसके खिलाफ जो भी आया है वो सारे घुसपैठी है। उसको हम लोग का रखने का कोई दायबद्धता नहीं है। और हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का लोगों ने हम लोग ने बहुत उदारता दिखाया है। अभी टाइम आ गया है उदारता दिखाने से हमारा अस्तित्व संकट में है। इसलिए अभी हमारा दायित्व है, हमें भारत के नागरिक होने का नाते कि हम अपना देश को रक्षा करें। आज भारत सरकार अगर कश्मीरी पंडितों के लिए सोचते हैं, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के लिए क्यों नहीं, असम के लिए क्यों नहीं, मेघालय के क्यों नहीं, तो भारत सरकार का ये दायित्व बनता है जैसे वो कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी सोचते हैं, वो लोग त्रिपुरा के जो इंडिजिनस लोग हैं उसके लिए भी सोचे। देखिए जब आपका राजा ने डिसाइड किया कि वो इंडियन यूनियन ज्वाइन करेगा, उस समय सिर्फ
हिल त्रिपुरा इंडियन यूनियन में आ गया, बाकी काफी पोर्शन ईस्ट पाकिस्तान में रह गया। उस समय में त्रिपुरी लोग 93% थे, आज 20% भी नहीं है। तो एक ही हम लोग ऐसे छोड़ देंगे? ये हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, ये जो इंडिजिनियस लोगों का जो राइट है, मैं पहले बोल चुका हूँ। देखिए, बुरा मत पाइए, मैं जिंदगी में पहली बार आज हिंदी में कोई बोल रहा हूँ। अब मैं जानती नहीं हूँ क्या बोल रहा हूँ, आप भी पता चलेगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करेक्ट कहूँ, सही कहूँ। ये देखिए, ये जो इंडिजिनियस लोग का जो प्रशंसा है, ये जो विषय है, ये उसी देश में, उसी राज्य में, उसी जगह में उसका सिग्निफिकेंस होते हैं जहाँ बाहर के लोग आके उसको माइनॉरिटी कर देते हैं। नहीं तो अगर आप सोचिए, अगर त्रिपुरा में 99% या 95% त्रिपुरा के ही लोग होते हैं, हम लोग ऐसे बैठ के इंडिजिनियस लोगों को चिंता करते थे कि? शायद नहीं। इसीलिए ये जो विषय है वही प्रासंगिक है जहां हम लोग या लोग उसी जगह के बाहर के लोग आते हुए उसका वो माइनॉरिटी बन जाते हैं। इसलिए हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पॉलिटिशियन लोग इसको जिंदा रखते हैं। हम लोग इसको जिंदा रखने नहीं चाहते हैं, हम लोग इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। आज भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को 3 भाग में बता दिया। कश्मीर यूनियन टेरिटरी, कश्मीर वैली यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेचर, और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू हो गया फुल फ्लेजेड स्टेट। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है, भारत सरकार त्रिपुरा के भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोग संख्या में कम है, हम लोग का आर्थिक संकट है, हम लोग इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम लोग आज बहुत वीक है। ये वीकनेस रहने के बावजूद भी हम अपना जंग जारी रखना पड़ेगा और जब तक हमारा मेन उद्देश्य सिद्धि नहीं होते हैं, हम लोग आज संकल्प लेंगे कि हम ये जंग जारी रखेंगे। ये बात मेरे को दोहराना शायद कोई ज़रूरत नहीं है कि त्रिपुरा के आज जो स्थिति है क्यों हुआ है। हर व्यक्ति जो त्रिपुरा में रहते हैं, जो भारतवर्ष में रह के भी कुछ पढ़ाई उड़ाई करते हैं, उसका पता है। तो हम उस विषय पर ज़्यादा नहीं बोल के हम इस विषय में ज़्यादा ध्यान देना है, इससे हम निकाल कैसे सकते हैं। देखिए, हम लोग का अगर पॉलिटिशियन हमारा दिमाग मान के कुछ सोल्यूशन देते हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, वो तो मुमकिन नहीं लगते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं हम लोग साथ साथ हम लोग का जो लीगल लड़ाई है वो भी हम लोग जारी रखेंगे। अब आप लोग जानते होंगे कि हम लोग त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने एक केस किया है अनुच्छेद 32 के अंदर। उसमें हम लोग डिमांड किया है कि त्रिपुरा में भी एनआरसी प्रवर्तन करना चाहिए। देखिए, असम में कट ऑफ डेट है 25 मार्च 1971, मगर त्रिपुरा में कट ऑफ डेट होगा 1948। क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट एमेंड करके जो एक प्रोविजन लाया गया है वो सिर्फ असम के लिए ही एप्लीकेबल है। आज भारत सरकार या त्रिपुरा सरकार बोलते ये बोल नहीं सकते हैं कि हमको त्रिपुरा में एनआरसी नहीं चाहिए। आप पूछिए क्यों?
ये जो हम लोग का जो नागरिक आइन है 1955 सन का, उसके अंदर एक रूल्स बनाया हुआ है 2003 में। उसी रूल से ये राइट हम लोग का निकलता है। तो उस रूल में बोला गया है कि हर राज्य में एनआरसी होना चाहिए। हम दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बोला है आइन के का किताब में जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर वो करते हैं सही ढंग से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक विनती है, आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए। हम लोग का जो आईनी लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे। देखिए, आप लोग का इस संकट का समय हम आए हैं असम से। आप मत सोचिए कि असम भी कोई अच्छा स्थिति में है। असम का स्थिति भी बहुत 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 खराब है। हम लोग का जो मंत्री एमएलए है वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं असम में अभी क्या चल रहा है। देखिए, आप लोग शायद जानते होंगे, देश जब स्वाधीन हुआ उसके बाद ये जो विभिन्न राज्य है, ये राज्य का पुनर्गठन का एक प्रक्रिया शुरू किया था। तो इसलिए कानून बनाया गया था। तो इसीलिए महाराष्ट्र, क्योंकि मराठी लोग हैं इसलिए महाराष्ट्र हो गया। क्योंकि बिहार में बिहारी लोग हैं, बिहार हो गया। क्योंकि उड़ीसा में उड़िया लोग हैं, उड़िया हो गया। ये जो